365 दिन 365 हीरोज, ये मेरी सीरीज है और आज मैं इसका दूसरा एपिसोड लेकर के आपके सामने नोवाक जोकोविच, वेंकी रामकृष्णन और ऐसे ही बहुत सारे हीरोज की कहानी मेरी इस किताब में है, शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, मैंने आपसे कई बार कहा है कि हमें हर दिन एक हीरो की कहानी, एक चैंपियन की कहानी, एक लीडर की कहानी पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए या सुनना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आपकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूं। तो कल मैंने आपके सामने जो फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीतने वाले वेंकट रामकृष्णन की कहानी साझा की थी, जिन्होंने पीएचडी करने के बाद फिजिक्स को छोड़ा और फिर बायोलॉजी पढ़ी और फिर नोबेल प्राइज प्राप्त किया। तो आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं नोवाक जोकोविच की। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। साथियों, ये लॉन टेनिस में दुनिया में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, जीतने वाले दुनिया के सबसे ज्यादा सफल टेनिस खिलाड़ी हैं, सर्वकालिक महान टेनिस खिलाड़ी हम इनको कह सकते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये इतने महान बने और जब इनकी जिंदगी में मुसीबतें आई तो उन्होंने कैसे उनका सामना किया। तो अपनी बात को मैं शुरू करता हूं। 365 दिन 365 हीरोज, ये मेरी सीरीज है और आज मैं इसका दूसरा एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो नोवाक की जिंदगी शुरू हुई सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के पास में एक जगह है कोपाओनिक, जहां पे उनके माता पिता एक रेड बुल पार्लर चलाते थे, पिज्जा पार्लर था और वहीं पर उनके बचपन बीता। अब जो सर्बिया के बारे में आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सर्बिया जब इनका जन्म हुआ उस समय गृह युद्ध में फंसा हुआ था और नाटो देशों की तरफ से उसके ऊपर लगातार बमबारी हो रही थी। तो इनकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता था कि ये लोग अपने बेसमेंट में रहते थे, 2-2 महीने 3-3 महीने बड़ी मुश्किल से खाने की सामान के लिए बाहर निकलते थे और इसके अलावा पूरा का पूरा दिन इनका बेसमेंट में निकल जाता। तो युद्ध की विभीषिका के बीच इनका बचपन बीता। और ऐसे ही में ही क्या होता है कि जब ये 6 साल के थे तो एक दिन अपने पार्लर में बैठ करके टेलीविजन पर मैच देख रहे थे। मैच था विंबलडन का फाइनल, पीट सैम्प्रास खेल रहे थे और जब पीट सैम्प्रास ने विंबलडन जीता तो 6 साल के इस बच्चे ने कहा कि मैं भी एक दिन विंबलडन जीतूंगा, मैं एक दिन दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनूंगा। 6 साल के उस बच्चे को अपना सपना याद रहा। साथियों, किसी ने सच ही कहा है कि जब आप जिंदगी में खुद पर विश्वास करते हैं तो सपने हकीकत में बदलते हैं और सारी परिस्थितियां बदलती हुई चली जाती हैं। नोवाक जोकोविच ने अपनी आत्मकथा सर्व टू विन में बहुत विस्तार से अपने बचपन का और अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों का वर्णन किया है और मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे बेहतरीन लगा, मुझे बहुत प्यारी किताब लगी वो। और मैं आपसे भी कहूंगा कि यदि आप वो पढ़ना चाहें तो सर्व टू विन जो नोवाक जोकोविच की आत्मकथा है उसको आप पढ़िएगा। तो वो उसमें लिखते हैं कि उनके देश में टेनिस कोई नहीं खेलता था, ना ही कोई टेनिस कोर्ट था, लेकिन जब उन्होंने सपना ये देखा कि मैं विंबलडन जीतूंगा तो देखिए आप, सर्बिया में सरकार ने कहा कि एक टेनिस कोर्ट हम खोल रहे हैं और वो कहां खुला? उनके रेड बुल पिज्जा पार्लर के जस्ट सड़क के उस तरफ, दूसरी तरफ। मतलब देखिए, अब आप जब आप सपना देखते हैं तो चीजें जो जिसे हम कहते हैं ना कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके पिज्जा पार्लर के साइड के दूसरी तरफ एक कोर्ट बन गया, टेनिस कोर्ट बन गया और उसमें लोग खेलने आने लगे, लोग सीखने आने लगे। तो वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो जाते थे और जा करके जो बाड़ा था, जो बाउंड्री थी, उसके एक तरफ खड़े हो जाते थे और उसके बाड़े के उस तरफ देखते थे कि लोग खेल रहे हैं टेनिस। उसको बड़ा अच्छा लगता था उस बच्चे को। एक दिन क्या हुआ, जो वहां पर टेनिस सिखाती थी जेलेना जेनिस, उन्होंने मोनिका सेलिस को भी ट्रेन किया था, जो दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रह चुकी है महिला सिंगल्स में। तो जेलेना जेंसिक की निगाह उन पर पड़ी
उस बच्चे पर जो बाड़े के बाहर खड़ा होकर के देख रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या ये खेल पसंद है? तो नोवाक बोले हाँ मुझे ये पसंद है। तो क्या तुम खेलना चाहोगे? तो उसने कहा हाँ मैं खेलना चाहूंगा। बोले ठीक है कल से आ जाना अपना बैग लेकर के। तो बैग लेकर के नोवाक पहुंच गए। और जेलेना जेंसिक कहती हैं कि उन्होंने नोवाक से ज्यादा प्रतिभावान खिलाड़ी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो उनको प्यार से नोले बोलती थी। और जेलेना का नोवाक की जिंदगी पर इतना प्रभाव पड़ा कि जो मेंटली उनके दिमाग में टेंशन होते थे उनको दूर करने की उन्होंने कहा कि तुम शास्त्रीय संगीत सीखो, तुम दूसरी भाषाएं सीखो। तो उसने अपनी जो लैंग्वेज थी सर्बियन, उसके अलावा इंग्लिश, स्पेनिश, इतालवी भी सीखी। और जेलेना को हमेशा नोवाक आदर्श मानते रहे। अब जिंदगी आगे बढ़ती है। नोवाक अपना टेनिस खेल रहे थे। सबसे बड़ी बात जो नोवाक के जीवन में थी वो ये थी कि चारों तरफ उनके मौत थी, क्योंकि दिन भर कभी भी बमबारी शुरू हो जाती थी। तो उन्होंने मृत्यु को इतने नजदीक से देखा कि डर उनकी जिंदगी से बिल्कुल गायब हो गया। वो समझने लगे कि छोटी छोटी चीजों में ही जिंदगी की खुशियां छिपी हुई हैं और किसी चीज से डरने का तो कोई मतलब ही नहीं। नोवाक जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने लॉन टेनिस में स्थानीय टूर्नामेंट जीतना शुरू किया और वो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत गए। ये साल था 2008 जब उन्होंने पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता। अब क्या हुआ, अगली बार जब वो खेलने आए ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो साइप्रस में उनका मैच चल रहा था और वो मैच खेलते खेलते गिर गए। उनको सांस लेने में समस्या आ रही थी, शरीर में दर्द हो रहा था और पूरा पूरा जो ऐसा लग रहा था कि अस्थमा है या सार्स, जो जिसको हम आगे चल के कोविड कहने लगे, तो सार्स का संक्रमण है या अस्थमा है, ये समझ के बाहर था। डॉक्टर्स ने उनको चेक किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब डॉक्टर इगोर सेतोजोविच ने उनको देखा गिरते हुए, वो मैच खत्म होने के बाद उनके पास पहुंचे और उन्होंने जाकर के नोवाक से चर्चा की कि मैं एक पोषण आहार विशेषज्ञ हूं, न्यूट्रिशनिस्ट हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत खा रहे हैं। फिर उन्होंने उनकी जांच की। उन्होंने पाया कि उनको ग्लूटेन से एलर्जी है, मतलब ग्लूटेन रेजिस्टेंस उनकी बॉडी में है। बस फिर क्या था, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, उनकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन किया। यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो जौ, राई और गेहूं में पाया जाता है और कई लोगों के अंदर इसके प्रति इतनी संवेदना होती है कि वो ऑटो इम्यून तरीके से उनको प्रभावित करने लगता है उनकी जिंदगी। और देखते ही देखते केवल 18 महीने के बाद जैसे ही उन्होंने अपना भोजन बदला, तो 18 महीने के बाद ही उन्होंने एक साल में, मतलब साल 2011 में 243 मैच लगातार जीते, जिनमें 3 ग्रैंड स्लैम थे, 10 ट्रॉफीज थी और इतना ही नहीं, आगे चल के वो वर्ल्ड नंबर 1 बने और उनका एक रिकॉर्ड आज भी अटूट है, 325 सप्ताह तक दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी रहने का। साथियों, आजकल नोवाक जोकोविच चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अपने एक पुराने प्रतिद्वंदी ब्रिटेन के एंडी मरे को अपना ट्रेनर नियुक्त किया है अगले सीजन के लिए। एंडी मरे वो हैं जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं और नोवाक जोकोविच ने उनको 4 बार हराया, ऑस्ट्रेलियन ओपन में और एक अन्य स्पर्धा में। ट्रेनर तो हर आदमी के पास होते हैं। फिर मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं आपको कि नोवाक जोकोविच ने एंडी मरे को ट्रेनिंग के लिए रखा है अगले सीजन के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में थोड़ा बहुत सीख जाते हैं और उसके बाद डींगे हाँकने लगते हैं कि भाई मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। जबकि नोवाक जोकोविच जो दुनिया में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हैं, जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं जो आज तक किसी ने नहीं जीते, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत महसूस। नोवाक जोकोविच अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उत्तरार्ध की तरफ बढ़ रहे हैं खेल के बारे में यदि हम कहें तो, लेकिन वो दुनिया के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी हैं। और एंडी मरे के बारे में उन्होंने कहा है कि मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। साथियों, ये बात आप मानेंगे कि जो प्रतिद्वंदी आपका होता है वो आपके बारे में आपसे बेहतर जानेगा। तो जब 4 ग्रैंड स्लैम
के टूर्नामेंट में इन्होंने एंडी मरे को हराया है, तो एंडी मरे ने जरूर इनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा समझा होगा, सोचा होगा, जो अब वो इनको सिखाएंगे और इनके अंदर सुधार करेंगे। तो नोवाक जोकोविच की जिंदगी हमारे लिए एक प्रेरणा है, वो हमारे लिए एक हीरो है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही विषम परिस्थितियों में गृह युद्ध के बावजूद, जब उनकी जिंदगी कई कई बार बेसमेंट के अंदर ही रहती थी, सूखे हुए जो स्विमिंग पूल है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए कई बार इनको जाना पड़ता था। इनके माता पिता बहुत गरीब थे, बहुत ही विपन्नता की स्थिति थी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपने सपने को कायम रखा। और इनकी जो कोच थी जेलेना जेनसिक, जब उनने कहा नोले नंबर 1, तो वो खुद भी मानने लगे थे कि नोले नंबर 1 है। नोले उनको प्यार से कहते थे, नोवाक को उनकी कोच नोले कह के संबोधित करती रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में जोकोविच से सीखें। जिंदगी में जब विषम परिस्थितियां आए तो उनसे डरें नहीं, उनका मुकाबला करें और परिवर्तन के लिए तैयार रहें। और जब भी आप नोवाक जोकोविच को खेलते हुए देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो कितने विनम्र तरीके से खेलते हैं। जब हार जाते हैं तब भी वो परेशान नहीं होते, अपने साथी की पीठ पर हाथ रखते हैं, उसको कांग्रेचुलेट करते हैं और हमेशा ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव रखते हैं। ये रही आज की कहानी। आपने इस वक्त तक देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नोवाक जोकोविच, मैकी रामकृष्णन और ऐसे ही बहुत सारे हीरोज की कहानी मेरी इस किताब में है, शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ। आपने यदि इस किताब को अब तक नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़ें। इसको हजारों लोगों ने पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने परिवर्तन का सूत्र इस किताब के माध्यम से देखें। इस किताब में मैंने सेकंड हाफ कैसे आपके जीवन में आएगा उसकी एक पूरी प्रोसेस का वर्णन किया है। तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप इस किताब को पढ़ें और इस जिंदगी से प्रेरणा लेकर के अपनी जिंदगी का सेकंड हाफ शुरू करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।